हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी में एक नौजवान स्टूडेंट टीचर के प्रति आकर्षित होता है और उसे दिल दे बैठता है। दोस्तों, पूरी कहानी काफ़ी रोमांटिक है, इसलिए पूरा देखिए और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुझे अपने कॉलेज की लड़कियां नहीं बल्कि मैडम पसंद थी। वह शादीशुदा थी पर बहुत खूबसूरत और हॉट थी। मेरा उनके साथ वह सब करने का मन होता था, इसलिए मैंने उनके यहाँ ट्यूशन ज्वाइन किया। एक दिन मैडम का पति अपने काम के लिए बाहर चला गया, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। जब मैं गया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर उसने मेरे साथ वह किया जो मैं करना चाहता था। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं 18 साल का हूँ और दिखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग है। मैंने 12वीं पास करके एक कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी कॉलेज में दिव्या नाम की टीचर थी। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। फिर भी वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी दिखती थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह 19 साल की हो। वह काफ़ी खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, स्लिम और पतली कमर कॉलेज में हर किसी को आकर्षित करती थी। कॉलेज के बाद वह अपने घर पर ट्यूशन भी करवाती थी। जब भी मैं उसको कॉलेज में देखता तो उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं ऐसा क्यों था, पर हर बार मैं उसे देखना चाहता था। वो हमारे घर के सामने वाली सोसाइटी में ही रहती थी, इसलिए कॉलेज के बाद जब भी मेरा उसे देखने का मन करता तो मैं अपने चाचा की बाइक से उसके घर के आसपास चक्कर लगा लेता। कभी कभी मुझे उसकी एक झलक दिख जाती। उसका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग था। वह बहुत अच्छे से सबको पढ़ाती और उसका पढ़ाया हुआ हर किसी को आसानी से समझ में आ जाता। इसलिए मेरा भी मन करता था कि उनके यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करूँ। मेरा ट्यूशन दूसरी जगह चल रहा था। वहाँ पर मुझे एक अंकल पढ़ाता था। उसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने अंकल का ट्यूशन छोड़कर मैडम के यहाँ ट्यूशन लेना शुरू किया। उनके हाथों ट्यूशन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में वह मेरा ट्यूशन सभी बच्चों के साथ लेती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा, राहुल, तुमको कुछ अलग तरीके से ट्यूशन देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कल से आपका ट्यूशन अलग से लूँगी। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं भी यही चाहता था कि उसके साथ मुझे अकेले में बात करने का मौका मिले। फिर वह मुझे अलग से ट्यूशन देने लगी। उसको लेकर मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी। वह शादीशुदा थी और उसका पति बड़ा बिजनेसमैन था। वह सुबह होते ही ऑफिस चला जाता और कई बार वह ऑफिस का काम निपटा के जल्दी घर आ जाता। तब वह मेरे साथ काफ़ी बातें करता। मैडम और उसका पति दोनों मुझ पर भरोसा करते थे। मेरा नेचर देखकर वह दोनों मुझे एक अच्छा लड़का मानते थे, इसलिए वह दोनों अपने कई सारे पर्सनल काम मुझसे ही करवाते थे। मैं भी उनके घर में एक परिवार की तरह जुड़ गया था। एक दिन उसके पति ने मुझे फ़ोन किया और तुरंत अपने घर बुलाया। मैं भी फ़ोन रखकर तुरंत चला गया। जब मैं गया तो उन्होंने कहा, राहुल, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दिव्या की हेल्प करना। इतना बोलकर वह चले गए। दूसरे दिन मैं उनके घर ट्यूशन गया, तब मैडम ने मुझसे कहा, राहुल, मुझे बाज़ार से कुछ मंगवाना था। मैंने देखा तो उस वक्त वह फ्री थी, इसलिए मैंने कहा, एक काम करते हैं, मैं आपको बाज़ार ले चलता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी शॉपिंग करनी है वह कर लेना। उनको मेरी बात सही लगी और वह मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने अपनी बाइक निकाली और उसे बाज़ार ले गया। तब वह मुझसे चिपक कर बैठी थी। यह देखकर मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा था। मेरे दिल के अरमान जाग रहे थे। थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके हम वापस आ गए।
फिर मैं उसे छोड़कर अपने घर चला गया। दूसरे दिन शाम का वक्त था और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तब मैडम के पति ने मुझे फ़ोन किया और बोले, राहुल तुम जल्दी मेरे घर जाओ। तब मैंने पूछा क्या हुआ आपके घर पर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी जाओ और उसे हॉस्पिटल ले जाना। मुझे घर आने में और 2 दिन लगेगा। मैं फ़ोन रखकर तुरंत उनके घर चला गया। वहाँ देखा तो मैडम नीचे लेटी हुई थी। देखते ही मैंने उसे उठाया और बेड पर लेटा दिया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ आपको। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा तो उनका शरीर और सर गर्म था। मुझे लग रहा था कि उसे बुखार है और साथ में सर दर्द है। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उनके सर पर बांध दिया। फिर मैंने फ्रिज में रखे बर्फ़ के टुकड़े निकाले और सर पर घिसने लगा ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। यह सब करने के बाद उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी वाइफ़ को बुखार है और साथ में सर दर्द है। मैं उसे एक इंजेक्शन देता हूँ, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर मैडम को मेरी वाइफ़ समझ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि साहब मैंने अभी शादी नहीं की है और यह मेरी वाइफ़ नहीं है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सॉरी बोलकर हंसने लगा। मैंने मैडम की ओर देखा तो वह भी हंस रही थी। डॉक्टर के दवाई देने के बाद हम घर चले गए। अब वह पहले की तरह ठीक हो गई थी। मैंने जिस तरह मैडम के प्रति अपना प्यार दिखाया वह देखकर वह काफ़ी खुश थी। मैं उनके साथ वह सब करना चाहता था, लेकिन वह शादीशुदा थी और मेरी ट्यूशन टीचर थी, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाया। अब 4 दिन बाद मैडम का पति भी अपना काम निपटाकर घर आ गया। उसने मेरा आभार व्यक्त किया, कहने लगा राहुल दिव्या की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। शायद उनको सही समय पर तुम्हारी हेल्प न मिलती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। वह दोनों मेरी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। मुझे भी उन दोनों के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। खासकर मैडम को अपनी तारीफ़ करते देख उनके प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया था। दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति को आप जिस भी नज़रिए से देखते हो, फिर वह आपका दुश्मन क्यों ना हो, संकट समय में सब भूलकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जो सबकी मदद करता है उसकी खुद भगवान भी मदद करता है। तो दोस्तों, हमारी यह प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।